नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रेड न्यूज़ नेटवर्क। पूरे बिहार में 31 स्थानों पे नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। अभी हम आप आए हुए हैं वैशाली जिला में महनार नगर परिषद क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पे दूसरे बार यानी नगर परिषद का चुनाव हो रहा है। 27 वार्ड है और चेयरमैन को लेकर के कई उम्मीदवार हैं, यानी 22 उम्मीदवार हैं चेयरमैन को लेकर के। लेकिन जब मैं सुबह से लोगों से मैंने फीडबैक लिया, फीडबैक लेने के बाद जो हमारे पास जो निष्कर्ष आया, जो हम लोगों से जो फीडबैक लेने के बाद निष्कर्ष आया कि इस बार जो है कॉन्टेस्ट में 2 से 3 लोग हैं। तो जो कॉन्टेस्ट में हैं अभी हम उनके पास आए हुए हैं। इनका नाम है शीतल गुप्ता जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, आपने मन कैसे बनाया, और जब आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या कुछ शिकायत, डिमांड और आपका मैनिफेस्टो क्या है, तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। शीतल जी, पहले तो आपको रेड न्यूज़ में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि आप इस फील्ड में मतलब आने का मन कैसे बनाया? इस फील्ड में आने का मेरा मेन मकसद हुआ, मैं अपने पति को बहुत समय से देखती थी कि महनार में विकास के लिए बहुत वो तत्पर रहते थे, हर वक्त काम करने के लिए कि महनार का कैसे सर्वांगीण विकास हो। तो शुरुआत तो मुझे ये लगा कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और हमारा जो एक संस्था यहाँ पर डोनर 60, जहाँ पर लोगों को निस्वार्थ भाव से सेवा दिया जाता था, बहुत बच्चों को रोज़गार दिया जा रहा था, उसका मैं मेन पार्ट के रूप में काम कर रही थी। पढ़ने पढ़ाने का काम मेरा होता था, बच्चों को एजुकेट कर के फील्ड तक पहुंचाना, उन्हें जो ज़रूरत होती थी नेसेसरी सारी चीज़ों का व्यवस्था यहाँ पर ये बहुत ही शिद्दत से करते थे। और आज 22 गांव का मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि 22 गांव का जो चूल्हा है मेरे पति की वजह से जल रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, जिस दरमियान मुझे जेल हुआ, यहाँ के लोगों के द्वारा मुझे जेल भेजा गया, उस दरमियान जेल के जो कर्मचारी थे उनके द्वारा मुझे जो जमदारन थी, वो लोगों ने मुझे बताया कि आपके पति की वजह से 22 गांव का चूल्हा जल रहा है। मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। जेल दौरान मुझे अपने पति की बहुत सारी अच्छाइयों के बारे में, जो कि शायद घर में रहते हुए मुझे पता नहीं चल पाता था, बट जब मैं जनसंपर्क में आई हूँ, आज भी जब मैं 27 साल के बाद पहली बार मैं घर से बाहर पैर निकाली, तो मुझे लगा कि मैं कैसे करूँगी, इतना बड़ा भार मेरे ऊपर मेरे पति ने डाल दिया है, तो मैं इसको पूरा कैसे करूँगी। लेकिन जब मैं जनसंपर्क करने लगी तो मुझे हर घर में एक, चाहे बड़ा घर हो या छोटा घर हो, एक सुर में सबने कहा, कोई साहब, कोई बाबू, कोई सहदेव, हमारे लिए इतना किए। तो मैं अपने आप में काफ़ी गर्व महसूस कर रही हूँ। ऐसे भी मैं बता दूँ, महनार क्षेत्र में जो नगर परिषद का एक रोल मॉडल के रूप में इन्होंने काम किया है। यहाँ फंड एकत्रित करके लाना, लोगों से मिलना, यहाँ के विकास के बारे में बहुत आगे तक सोचना, लेकिन इनकी सोच ही रह गई। ये कुछ करना चाहते थे, एक विकास का काम करना चाहते थे, एक महनार को एक अलग रूप में देखना चाहते थे, जो कि कुछ लोगों की वजह से संभव नहीं हो पाया। ये अवरोध बने जिसकी वजह से इनको जेल भेज दिया गया। महनार की एक जनता, एक बच्चा इस बात को जानती है। तो आगे हमारा यही है कि जो अधूरा काम मेरे पति, जो सोच मेरे पति ने रखा, जिस चीज़ की नींव मेरे पति ने रखा यहाँ पर, उस चीज़ को मैं एक प्लेटफॉर्म दूँ, आगे लेकर के जाऊँ। पूरा तो इनको आके करना है जी। यहाँ के जब वो लोगों से मैं फीडबैक ले रहा था, तो उनका कहना है कि मैं पॉलिटिशियन को मैं नहीं चाहता हूँ, एजुकेटेड पर्सन, क्योंकि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वही समाज के दुख दर्द को समझेगा। और यहाँ के खासकर अगर महिलाओं की बात कहें तो गांव देहात से जो महिलाएं आती हैं, उनसे भी मैंने पूछा कि आपको क्या समस्या उत्पन्न हो रहा है। तो उनका कहना है कि जब मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ तो शौच की सबसे बड़ी समस्या है। जो यहाँ के महिलाएं हैं, जो ग्रामीण दूर दराज से आते हैं, बाज़ार में आते हैं। इसके बाद फिर फुटपाथी दुकानदार हैं, उनका भी समस्या है। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं भी जब जा रही हूँ लोगों के बीच में, तो बहुत सारी समस्याएं देख रही हूँ। सही बात है, महिलाओं ने अगर ये कंप्लेंट मुझे भी किया है कि शौचालय से संबंधित जब शौचालय की राशि आ रही है तो वो राशि जा कहाँ रही है। सबसे बड़ी बात, अगर 10,000 मिल रहा है किसी भी परिवार को शौचालय बनाने के लिए, उसमें आपका 3,000 तो बिचौलिया ले जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में जागृत करूँगी।
एक महिला विकास मंच बना करके उन लोगों को एकत्रित करके उनके अधिकारों के बारे में बताने का काम करूँगी, ताकि वो किसी बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े। वो डायरेक्ट उनका अधिकार है, वो ऑफिस तक पहुंचकर अपना काम करवा सकती हैं। आज इंदिरा आवास योजना में मैं देख रही हूँ 30,000, 35,000, यहाँ तक कि 50,000। तो फिर लोगों को आवास बनाने के लिए पैसा, कौन सा फंड ऐसा आ रहा है कि उनका आवास बन पाएगा? तो ये बिचौलियों के खेल को ख़त्म करने का काम हम लोग करेंगे। साथ फुटपाती दुकानदारों का भी कहना है कि हमारे लिए कोई अस्थायी वेंडर जोन नहीं है, इसी की वजह से ट्रैफिक की समस्या है। बिल्कुल, उनके लिए एक वेंडर जोन बनाया जाएगा, जैसे पटना में बनाया गया है। उसी तर्ज पर हम लोग महनार में भी बनाएंगे, ताकि उन लोगों को दुकान मुहैया कराया जाए। उनको फुटपाथ पर कोई किसी तरीके का ठेला, किसी तरीके का दुकान लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कहीं न कहीं आप नगर परिषद को एक इंदौर मॉडल के रूप में डेवलप करें। बिल्कुल, जो पूरे हिंदुस्तान में एक मॉडल के रूप में देखा जाता है कि इंदौर। डेफिनेटली मैं आप खुद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आप समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं कुछ समय पहले मैं औरंगाबाद में गई थी, उस वहाँ भी मेरे मित्र ही हैं जो कि मेयर रह चुके हैं वहाँ से। मतलब वहाँ का जो मैंने सौंदर्यीकरण देखा, तो मैं भी वहाँ बहुत प्रभावित हुई वहाँ के सौंदर्यीकरण से। और मुझे लगा ये इस तर्ज पर हमारा इससे भी बेटर तरीके से महनार को होना चाहिए, क्योंकि महनार में फ़ंड की कमी नहीं है, हर चीज़ के लिए फ़ंड आ रहा है। तो फिर उस फंड का सही जगह पे सही उपयोग होना चाहिए जी। और मैं महिलाओं के लिए विशेषकर बहुत सारी योजनाएं लेकर आऊँगी यहाँ पर। योजनाओं के तहत महिलाओं को अवेयर करके, उनके अधिकारों के बारे में बता करके और ख़ुद उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूँगी। अच्छा, ये बताइए कि ये तो है कि आप महिलाओं को प्रेरित करेंगे डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर। युवाओं के लिए आपने क्या कुछ सोचा है शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर? सबसे बड़ी बात है जी जी बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा का माहौल होना चाहिए। यहाँ पर शिक्षा का माहौल एक बहुत बड़ा एक चुनौती है। और यहाँ क्या है कि कॉलेज का कमी है। एक डिग्री कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। जहाँ तक मैं समझती हूँ, महनार जैसे जगह में अगर डिग्री कॉलेज ना हो तो हमारे लिए तो फिर शब्द नहीं है कि मैं कह, इसलिए मैं चाहूँगी कि यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज की स्थापना हो। फिर टेक्निकल स्टडीज़ के लिए जो बच्चे बाहर जाते हैं, वो चीज़ अगर हम कोशिश करेंगे कि महनार तक आ जाए, ताकि बच्चों को टेक्निकल स्टडीज़ के लिए बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर छोटे परिवार बड़े परिवार से सारे बच्चे बाहर की ओर मूव कर रहे हैं। तो उन्हें वो मूव ना करना पड़े, वो शिक्षा का जो व्यवस्था है वो महनार में देने का हम लोग पूर्ण प्रयास करेंगे। जल निकासी को लेकर के भी कई समस्या है। लोगों ने कहा कि पानी की समस्या की वजह से हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। मैं खेत का तो बाद में, बट मैं हर जिस गली मोहल्ले से गुजर रही हूँ वहाँ नालियों की गंदगी, यहाँ ड्रेनेज की जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी समस्या है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगा कि भाई ड्रेनेज की समस्या को ख़त्म किया जाए, यहाँ पर प्यूरीफायर लगाया जाए उसमें। तो हमारा पहला ये मुद्दा ही रहेगा, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप कुछ काम कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मुझे लगता है कि सबसे पहले मेरा फोकस रहेगा ड्रेनेज और सुरक्षा को लेकर। सुरक्षा को लेकर करके जब सभी लोग अपने आप में अवेयर हो जाएंगे तो सुरक्षा को लेकर के किसी को किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होगी। सबको अपने आप में एक निडरता लाना पड़ेगा, हिम्मत, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, और वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने का काम हम लोग करेंगे। क्योंकि जब तक मेरे पति थे, तो जहाँ तक मुझे पता है किसी दरवाजे पे पुलिस नहीं गए, कहीं भी कोई अधिकारी को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज के डेट में कि हर दरवाजे पे पुलिस तक पहुँच जा रहे हैं। कोई गलत है नहीं है उस चीज़ का जजमेंट करने वाला कोई नहीं यहाँ पर है। तो मैं यही चाहूँगी कि सब लोग जिस तरीके से निडर होकर के मेरे पति इस प्लेटफॉर्म पे काम किए, हर बच्चा आने वाले जो यूथ हैं, यूथ स्तर पर ये काम करे, जिस तरीके से वो एक सहदेवसा नहीं, वो पूरे 38,000 सहदेवसा बने। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि एक सहदेवसा नहीं 38,000 सहदेवसा बने, क्योंकि इनके द्वारा जो भी यहाँ पे काम किया गया था डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और जैसा कि कह रहे हैं कि 2200 घर में इनके द्वारा जो है चूल्हा जल रहा है। कारण है कि इनके द्वारा सहयोग किया गया, यही कारण है कि यहाँ पे बेहतर काम हो रहा है। और यहाँ इनका कहना है कि सुरक्षा, महिलाओं के सुरक्षा, जिस तरह से महिलाएं गांव देहात से आते हैं, शौच का समस्या हो जाता है, मार्केटिंग के लिए आते हैं, शौच की समस्या हो जाता है। स्थानीय वेंडर जोन की भी समस्या है। फुटपाथी दुकानदार हैं, अगर कहीं दूर दराज से आ रहे हैं तो ट्रैफिक में फंस जाइएगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो यही कारण है कि यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है। इनका कहना है कि अगर मैं चेयरमैन बन जाती हूँ तो निश्चित तौर से इस पूरे नगर परिषद को यानी महनार नगर परिषद को मॉडर्न, ऐतिहासिक, स्मार्ट, ग्रीन नगर परिषद के रूप में डेवलपमेंट करने का मैं काम करूँगा। जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम लोग औरंगाबाद गए, इंदौर एक मॉडल के रूप में जो प्रेजेंट किया जाता है कि वहाँ के एक नगर परिषद जो है मॉडर्न के रूप में है, तो मैं निश्चित तौर से औरंगाबाद और इंदौर मॉडर्न को बनाने का मैं काम करूँगा और हर स्तर पे, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो और इस नगर परिषद के डेवलपमेंट की कहें, विकास की कहें, हर स्तर पे ये इनका मतलब ब्लूप्रिंट तैयार है। बस जनता का एक आशीर्वाद चाहिए और जैसे ही जनता का आशीर्वाद मिल जाता है निश्चित तौर से इस नगर परिषद का कायाकल्प होगा। अंतिम सवाल आपसे ये है कि आपका जो चुनाव चिन्ह है, चुनाव चिन्ह को लेकर के जनता से क्या अपील करेंगे? चुनाव चिन्ह को लेकर के मैं जनता से यही अपील करूंगी कि हर प्रातः काल में हर महिलाएं अपने घर में ज्योत प्रज्वलित करती हैं। दीपक के बिना कोई पूजा अधूरा है, तो जब तक दीपक ना जले तब तक पूजा हो नहीं सकता है, पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए ये जो सिंबल मुझे मिला है दीपक के रूप में, उसे आप लोग प्रज्वलित कीजिए और मुझे भारी बहुमत से अब विजयी बनाइए ताकि मैं आपके बीच में आकर के आपकी सेवा में कर सकूं।